एक सुंदर गांव के पास एक जादुई जंगल था। वहां लियो नाम का 10 साल का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे रोमांच और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। हर रात वो चमकते चांद को देखकर सपने देखता था। एक शाम लियो जंगल के पास खेल रहा था। तभी उसने पेड़ों के बीच एक छोटी नीली चमकती रोशनी देखी। वो उत्सुक होकर उस रोशनी के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। रास्ते में चमकते फूल और उड़ती जादुई जुगनू पूरे जंगल को रोशन कर रहे थे। कुछ देर बाद लियो को बेलों से ढका एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उसके बीच में चांद के आकार का चमकता क्रिस्टल लगा था। जैसे ही लियो ने उसे छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत दुनिया थी। विशाल चमकते मशरूम, चमकती नदियाँ और हवा में तैरते पत्थर। लेकिन वहाँ का जादुई मून क्रिस्टल अपनी शक्ति खो रहा था। पूरे राज्य में अंधेरा फैलने लगा था और वहाँ रहने वाले जीव डर गए थे। तभी मिमी नाम की एक छोटी उड़ने वाली लोमड़ी लियो के पास आई। उसने बताया कि केवल एक बहादुर और दयालु बच्चा ही क्रिस्टल की शक्ति वापस ला सकता है। राजी को बचाने के लिए लियो को आधी रात से पहले शैडो माउंटेन की चोटी तक पहुंचना था। रास्ते में उसने टूटे पुल पार किए, बड़े बड़े लुढ़कते पत्थरों से बचा और एक चमकदार गुफा की पहेली हल की। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां काले बादलों से घिरा कमजोर मून क्रिस्टल चमक रहा था। लियो ने हिम्मत जुटाई, क्रिस्टल पर हाथ रखा और कहा, असली जादू साहस और दयालुता में होता है। अचानक क्रिस्टल तेज चांदी जैसी रोशनी से चमक उठा। पूरा अंधेरा गायब हो गया, फूल फिर से खिल उठे और जादुई दुनिया दोबारा सुंदर रोशनी से भर गई। सभी जीव खुशी से झूम उठे। मिमी ने लियो को एक छोटा चमकता चांद वाला लॉकेट उपहार में दिया, ताकि वो इस रोमांच को कभी न भूले। सुबह होते ही लियो अपने घर लौट आया, लेकिन हर रात उसका लॉकेट हल्की चमक देता था, मानो याद दिला रहा हो कि जादू आज भी मौजूद है, उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। हमें यही सीख मिलती है कि साहस और दयालुता सबसे बड़े जादू होते हैं।